हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज के टॉपिक में मैं आपको बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन के बारे में बताऊंगा और साथ में पाइपलाइन कैसे क्रिएट होती है वो भी बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन के ऊपर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने जेनकिन सर्वर पे। तो जॉब कैसे क्रिएट होती है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे अपडेट होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बिल्ड पाइपलाइन का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको मैनेज प्लगइन पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लगइन टैब के ऊपर आपने आना है, यानी जो प्लगइन ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपको अपडेट्स, अवेलेबल एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन के टैब्स दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक करना है, बट मैंने ऑलरेडी बिल्ड प्लगइन का जो प्लगइन है बिल्ड पाइपलाइन का वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपको सिर्फ बिल्ड पाइपलाइन करके सिर्फ टाइप करना है, तो आपको अवेलेबल प्लगइन में वो प्लगइन दिख जाएगा और उसे आपने इंस्टॉल कर देना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। जैसे ही आपका बिल्ड पाइपलाइन का प्लगइन इंस्टॉल होगा उसके बाद आपको माई व्यू पे क्लिक करना है। मैं आपको एक पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। पाइपलाइन हम क्यों यूज़ करते हैं? पाइपलाइन का मतलब है अपनी जॉब्स को ऑटोमेट करना। मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 5 जॉब क्रिएटेड हैं। मेरे को क्या करना है कि जैसे ही मैं यानी अगर मैं जॉब 1 को रन करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, तो इसके साथ में जैसे ही ये मेरी जॉब सक्सेसफुल हो मेरी जॉब नंबर 2 ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए। ओके, एंड देन जैसे ही मेरी जॉब 2 सक्सेसफुली रन हो मेरी जॉब नंबर 3 ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए। यानी मेरी जॉब 1 to 5 एक रिलेशन में है, और यानी 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नंबर, यानी मेरी पांचों जॉब जो है वो एक साथ रन हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले आपको क्लिक करना होगा माई व्यू पे। जैसे ही आप माई व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉब्स के ऊपर ऑल। ओके, देन प्लस बटन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू व्यू के लिए, क्योंकि आपको एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा पाइपलाइन के लिए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको उस पाइपलाइन का एक नाम देना पड़ेगा, रैंडम नेम। तो जैसे कि अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, एक नाम सेट कर देता हूँ, माध्यमी टेक। ओके, एंड देन आपको टाइप क्या करना है। अब यहाँ पे जो व्यू है हमारे 3 बाय डिफ़ॉल्ट है। माई व्यू जो ऑलरेडी हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है वो माई व्यू पे रहता है, एंड देन लिस्ट व्यू, आपकी जो जॉब्स रहेंगी उनकी एक लिस्ट रहेंगी। इंक्लूड अ ग्लोबल व्यू, ये आप करके देख सकते हैं सारे 1 by 1। एक बार आप जब ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप इनके बारे में ज़्यादा देख पाएंगे।
तो अभी जो हमारा वीडियो है वो है पाइपलाइन, बिल्ड पाइपलाइन पे। तो हम बिल्ड पाइपलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्म अपीयर होगा। इसमें आपको कुछ मिनिमल सी रिक्वायरमेंट रहती हैं, जो रिक्वायर्ड डाटा रहता है वो आपको देना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ ये डेमो पर्पस पे है, इसीलिए सिर्फ कुछ पार्ट ही लेके चलूँगा। तो सबसे ऊपर आ गया हमारे व्यू का नेम, ठीक है, जो मैंने व्यू क्रिएट किया है उसका नेम, क्योंकि ये व्यू आपको दिखेगा जहाँ पे आपको ऑल दिख रहा था। ऑल के बाद एक नया टैब क्रिएट होगा माध्यमी टेक के नाम से। उसके बाद आप इसके एक डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं क्यूज़ के ऊपर, क्यू और एग्जीक्यूटर। तो मैं एग्जीक्यूटर पे लगाऊंगा। आप क्यूज़ पे भी लगा सकते हैं कि जो क्यू है, जो नेक्स्ट वाली जॉब है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे दिखेगी कि इस जॉब के बाद ये वाली रन होगी। तो चलिए मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप बिल्ड पाइपलाइन व्यू टाइटल, आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं माध्यमी, एंड देन पाइपलाइन फ्लो। पाइपलाइन फ्लो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें अपनी जॉब को अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जॉब 1 को सिलेक्ट करूँगा। जो जॉब आपको सबसे पहले रन करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी जॉब 1 सबसे पहले रन होगी, उसके बाद जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 5। तो मैं जॉब 1 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बिल्ड कार्ड, मैं फ़िलहाल स्टैंडर्ड बिल्ड कार्ड लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या एक बार आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा तो आप इन पे जो आपको चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हैं। हाँ, रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी इन सेकंड्स, तो मैं 1 सेकंड दे देता हूँ, वो जल्दी जल्दी रिफ्रेश करेगा। हाँ, वो CPU यूजेस बढ़ाएगा, बट मेरा जो रिज़ल्ट है उसे 1-1 सेकंड के बाद रिफ्रेश करेगा। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। ये मेरी पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है, बट आप इसमें देख पा रहे हैं सिर्फ डेमो जॉब 1 ही दिख रही है। अब इसमें मेरे को दूसरी जॉब जो है वो ऐड करनी है, तो उन्हें ऐड कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हमें डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जॉब 2 पे। अब जॉब 2 पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था अपने लास्ट वीडियोस में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप सारे वीडियो एक साथ देखेंगे, 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे, तो आप हर एक वीडियो के जो स्टेप्स हैं तो वो आप फॉलो करेंगे तो आप उसके बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे बिल्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट आर बिल्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको उस प्रोजेक्ट का नाम, यानी उस जॉब का नाम आपको यहाँ पे सेट करना है। तो मेरे को ये जो जॉब 2 है किसके बाद रन करनी है? मेरे को डेमो जॉब 1 के बाद करनी है। ओके, उसके बाद अप्लाई कर देना है। अब जॉब 3 पे चलते हैं। सेम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, बिल्ड आफ्टर द जॉब, डेमो 2, अप्लाई, सेव, ओके। एंड देन जॉब 4, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे जॉब 3, अप्लाई, सेव, एंड लास्टली डेमो जॉब 5,
कॉन्फ़िगर बिल्ड आफ्टर जॉब डेमो जॉब 4। तो हमने अपने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सेट कर रखे हैं। जैसे ही मेरी फर्स्ट नंबर जॉब रन होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 1 बाय 1 रन होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड और माई व्यू पे क्लिक करते हैं, कुछ चेंजेस हैं या नहीं। जैसे ही आप माई व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया टैब दिखेगा जिस नाम से आपने उसे क्रिएट किया है। माध्यमी टेक के नाम से मैंने क्रिएट किया था, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैंने ऐड किया था उस टाइम पे सिर्फ एक जॉब दिख रही थी, और अभी आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे रन करता हूँ इस पाइपलाइन को, ठीक है, रन करता हूँ यहाँ से, तो मेरी सबसे पहले जॉब नंबर 1 को रन करेगा पाइपलाइन, उसके बाद 2 को, 3 को, 4 को एंड 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जॉब नंबर 4 एंड 5 ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किए थे आपके लिए। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इन्हें एक बार भी रन नहीं किया है। तो जैसे ही मैं जॉब नंबर 1 को यानी अपनी पाइपलाइन को रन करूँगा तो ये सारी जॉब्स रन होनी चाहिए। तो चलिए माध्यमी टेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मेरी जॉब नंबर 1 कंप्लीटेड हो चुकी है और 1 बाय 1 सभी को रन करेगा। आप देख पा रहे हैं जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 भी रन हो चुके हैं, जॉब नंबर 4 भी मेरा रन हो चुका है एंड जॉब नंबर 5 भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को। डन, मेरी पाइपलाइन रन हो चुकी है। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं एक बिल्ड दोनों में हो चुका है। इट मीन्स मेरी जो जॉब है मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है, मेरी 5 की 5 जॉब बिल्ड हो चुकी हैं। एक बार दोबारा सेम टेस्ट करते हैं। दोबारा से मैं इसे रन करता हूं। आप देख पा रहे हैं सेकंड, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि आप यहां पे देख पाएं। थर्ड जॉब रन हो चुकी है। फोर्थ जॉब रन हो चुकी है। एंड नाउ माय फिफ्थ जॉब भी रन हो चुकी है। तो मैंने मेरी पाइपलाइन को आपके सामने 2 बार इसे बिल्ड करके देख लिया है और ये रन भी हो रही हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जॉब के कंसोल चेक करने हैं तो आपको कहीं दोबारा से जॉब पे क्लिक नहीं करना है। आपको जस्ट यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एक आपको आइकन सा दिख रहा है, ये कंसोल का ही है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस जॉब का कंसोल भी नज़र आएगा। ऐसे ही आप अपनी सभी जॉब्स के कंसोल चेक कर सकते हैं। या एक बार बिल्ड पाइप, यस, अभी हम क्या करेंगे, मैन्युअली यहाँ से पाइपलाइन से तो हमने करके देख लिया। अगर आप यहाँ से भी सिर्फ एक जॉब रन करेंगे तो इस सारी की सारी जॉब ऑटोमेटिकली रन होंगी। पाइपलाइन में जाके अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से भी इसे क्लिक करके रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। आपको रन करने के लिए जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे, आप ये देख पा रहे हैं मेरी डेमो जॉब 2 जो है वो स्केड्यूल हो रही है, क्यू में है। अब जॉब नंबर 3 क्यू में है, आप देखते रहिएगा यहाँ पे।
जॉब नंबर 3 जैसे ही मेरी डन होगी, मेरी जॉब नंबर 4 क्यू में हो जाएगी, आप ये देख पा रहे हैं। उसके बाद जॉब नंबर 5 क्यू में आ जाएगा। यस, जॉब नंबर 5। एंड डन। नो बिल्ड इन द क्यू। आप देख पा रहे हैं मेरी पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है और हम उसे प्रॉपरली बिल्ड भी कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने बिल्ड पाइपलाइन प्लगइन को इंस्टॉल करना सीखा और साथ में एक डेमो पाइपलाइन भी क्रिएट करके उसमें चेक किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।